नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले मैंने 1.3 का ही पहला क्वेश्चन पढ़ाया था जो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो सन 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और 2021 में आने की उसकी पूर्ण संभावना है। तो आप उस क्वेश्चन को निश्चित देखें और निश्चित अच्छे से कर लें। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेम उसकी प्रोसेस के जैसा ही यही सवाल है। और ये सवाल होने के बाद इसके नेक्स्ट जो सवाल आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 का। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने उस दिन आपको क्लियर किया था कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, इसलिए आपको उस वीडियो को देखना अति आवश्यक है। तो आज हम यह बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको अपरिमेय देता है तो आपको परिमेय लेके चलना है, और यदि क्वेश्चन में आपको परिमेय देता है तो आपको अपरिमेय लेके चलना है, मतलब उसका विपरीत लेके चलना है। तो आपको दिया क्या, अपरिमेय, तो यहाँ क्या लेके चलना है, परिमेय। तो अपन यहाँ लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो हल, हम ये लिखेंगे माना कि संख्या क्या है हमारे पास, ये लिख 3 + 2√5 एक क्या लिखा रहा, अपरिमेय। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, परिमेय। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका विपरीत लिखना है। अब जब आप इस संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि, इस टाइप से लिखा है, चूंकि 3 + 2√5 बराबर में लिख देंगे P/Q। यानी जब हम कोई परिमेय संख्या मानते हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। फिर इसके आगे हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ क्या लिखोगे आप, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए तथा Q ≠ 0। ये मैंने आपको उस दिन क्लियर किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो P/Q है वो किस टाइप का है, कैसे है, क्या है। तो हमने लिखा जहाँ P व Q से अभाज्य पूर्णांक, यानी P/Q है ये किस टाइप का है, से अभाज्य पूर्णांक है, जिसमें हमारा Q ≠ 0। इसका मतलब यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान अगर 0 होता है तो ना तो वो परिमेय संख्या कहलाती है ना वो सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखना अति आवश्यक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, आगे देखिए। इसके बाद में हम करते हैं इसी स्टेप को, अगर आप चाहें तो एक बार ऐसे और उतार दें बराबर करके P/Q, या आप तो ऐसे लिख दें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा मैंने क्या करा, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। सबसे पहले मैंने बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाया है, बराबर करके P/Q, तो P/Q का लिखा है, बराबर के पहले 2√5 तो मैंने सेम ऐसे ही लिखा है। अब गौर से देखिए, जो 3 है आपके पास इकाई के प्लस के, यानी जब कोई संख्या होती है और संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है तो अपने आप में क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 प्लस के इधर लाएंगे तो हम काय को लाएंगे माइनस के, 30 स्टेप से हमने लिख दिया। अब आपके पास ये 2 और बचे हुए, तो इस 2 को इनके बटे में रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर P, और ये जो Q है तो इसके आगे हम क्या लिख दें 2 और माइनस का 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर चाहें तो इसी संख्या को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कोष्टक में P/Q -3, इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा और से, जबकि यहाँ बटे मतलब यहाँ 2 है नीचे, बटे के नीचे 2 है, इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि वो तो 2 नीचे रहेगा। तो 1/2 को कोष्टक में P/Q -3 ऐसे ही लिख दिया, सेम टू सेम। देखिए आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये हमने कहाँ से आया था आपको बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद में आपको एक लाइन लिखना है,
तो लाइन क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट होती है। अधिकतर बच्चे क्या उस लाइन को भूल जाते हैं और रट देते हैं बहुत सारे। जो हमारी परीक्षा वो परीक्षा अध्ययन में जैसे दिया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भूल नहीं पाएंगे। देखिएगा यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास P/Q है। जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है इसका मतलब वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में परिभाषा पढ़ाई थी परिमेय संख्या और अपरिमेय बिल्कुल क्लियर किया था हमने। तो यहाँ पर अगर ये P/Q के रूप में इसका मतलब ये जो संख्या हमारे पास ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। क्लियर, क्योंकि देखो हमने क्या करा था अभी यहाँ पर माना था इसको, ये संख्या को हम परिमेय मान रहे थे और ये परिमेय मान रहे थे, अभी कुछ देर के लिए ये भी परिमेय हो गए। हमने यहाँ पर सिद्ध किया है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो संख्या आती है तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ क्या संख्या है 1/2 कोष्ठक में P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 कोष्ठक में P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये पूरी संख्या हम क्या होता है परिमेय संख्या। अब मैंने बोला है अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब ये परिमेय होगी, तो हमने इसके आगे लिख देंगे संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक लिख दिया आपने। लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इसके आगे आप लिख दोगे संख्या होगी परंतु हम जानते हैं कि √5 जानते हैं तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, मतलब क्या लिखना है √5 अपरिमेय, क्योंकि अपन सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय। तो हमने लिखा परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसके बाद में लिखेंगे अगर मान लो आपको ये परिमेय अपरिमेय है, लेकिन अपन ने क्या बोला था √5 एक परिमेय संख्या है। अगर मान लो इसको हम 2 मिनट के लिए परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हमारी जो 5 संख्या है ये वाली, तो ये भी तो परिमेय होगी नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ कह रहा है इसका आधार पर। लेकिन हम इस बात को जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा कि यह अपरिमेय संख्या है, अपन सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे सामने अपरिमेय दिख रहा है तो अपन क्या लिखते हैं यह विरोधाभास, मतलब ये एक उल्टी स्थिति प्राप्त हो रही। क्यों कि यहाँ हम √5 को परिमेय संख्या दर्शा रहे हैं, यहाँ क्या दर्शा रहे हैं अपरिमेय। तो अपन लेकिन यह विरोधाभास हमारी कल्पना या हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कल्पना का मतलब ये हम इसको मान रहे थे इसलिए विरोधाभास उत्पन्न स्थिति हो रही। तो हमने कहा त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि इसका कि अब जो संख्या थी जैसे इसके ऊपर क्या थी ये वाली जो अपन मान के चल रहे हैं कि देखिए की के बाद में हम लिखेंगे 3 + 2 √5। ठीक है, ये की 3 + 2 √5 एक देखो
क्या लिखा मैंने कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये काय के कारण है, हमारी त्रुटिपूर्ण कारण है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारा निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब हमने ये परिमेय माना था और यहाँ पर परिमेय सिद्ध हो रहा है, इसका मतलब जो संख्या हमारे पास दे रखी वह परिमेय है। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, हम निष्कर्ष निकलता है कि ये लिखना 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह लिख देना इति सिद्धम। ठीक, इति सिद्धम हेंस प्रूव, या यही सिद्ध करना था, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो उसने पूछा था वही हम यहाँ ला चुके हैं, यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आया होगा। एक बार वो देखिएगा, जब संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्या पूछी गई है तो आपको अपरिमेय एक परिमेय लेके चलना है। तो ये संख्या आप लिखेंगे, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर इसको परिमेय लिखते हैं तो परिमेय का मतलब होता है p/q, जिसको हम लिख सकते हैं। तो इसी संख्या को हमने यहाँ लिखा, इसलिए यहाँ लिखा 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q। तो जहाँ p व q से अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट 0, यानी q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, बराबर के नीचे बराबर लगाया, p/q ऐसे लिखा है, यहाँ पर 3 प्लस के लगाए तो माइनस के हो गए। ठीक, क्लियर आता है। फिर रूट 5 को लिखा, बराबर लिखा, p/q लिखा, इस 2 को इस q के गुणा में कर दिया, मतलब यहाँ पर गुणा में आ गया। ठीक है, यानी इसको हम बटे में लिख सकते हैं, यहाँ पर -3 लिख दिया। अब इसी संख्या को चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मन से 1 मान लेंगे तो 1/2 जाएंगे, कोष्टक p/q -3 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, p/q के रूप में जब कोई संख्या होती है मतलब वो परिमेय संख्या कहलाती है। मैं समझ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या को यहाँ लिखना है, यहाँ 1/2 p/q -3, मतलब ये संख्या लिखा और एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब ये वाली संख्या परिमेय होगी, उसके सामने वाली मानते हैं, जैसे हमने माना था। ये अगर परिमेय मान रहे थे, ये भी परिमेय है, तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। लेकिन आपको पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में हल कर चुके हैं, रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय। तो हम ये लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर 2 बात हो रही है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो अपन तो असमंजस में पड़ गया, परिमेय अपरिमेय क्या करेंगे। तो हम इसके आगे लिखते हैं, यह विरोधाभास, विरोधाभास मतलब ये उल्टी स्थिति हो रही, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण मतलब हमने क्या इसका त्रुटिपूर्ण माना था, मन से माना था, कल्पना की थी, तो हम लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर जो कल्पना निकल के आ रही है कि परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या काय कारण हुई, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई। तो अपन लिखा यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो अतः हमारा निष्कर्ष, यानी आखिरी में हमारा निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन हल जो भी मैंने किया है बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया हुआ। आप चाहें तो इसको 1 नहीं 2 बार करेंगे, निश्चित गारंटी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे। वैसे इसी प्रश्नावली में और भी सवाल है आपके, लेकिन आपको खुद को ही करना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।